अस्सलामुअलैकुम प्यारी शहज़ादियों। और अभी तो शहज़ादियों को ही सलाम किया जाएगा, वैसे शहज़ादों को भी सलाम है। शहज़ादियों को इसलिए किया जाएगा कि मेकअप का सामान की बात हो रही है। यहाँ पर ये सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है, इसको मैंने निकाल के सारा डस्ट आउट किया, इसकी सफाई की, तमाम ब्रशेज़ को मैंने वॉश किया। और जितनी भी मेकअप के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे जो भी मेरी पैलेट थी या लिपस्टिकें थी, ब्लशेस थे, आई शेडो पैलेट्स थी, उनके पीछे सारी एक्सपायरी चेक करके उनको मैंने डस्टबिन किया। तो आप लोगों से भी यही शेयर करना था कि आप लोग जब भी मेकअप की चीज़ें यूज़ करें, पीछे उसको एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद लगाने से मेकअप जो है वो अच्छा नहीं होता, ब्लैक की तरफ चला जाता है, ग्रे की तरफ चला जाता है और इससे आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। तो ये केयर करना बहुत ज़रूरी है। हर सैलून में जो है वो एक देखें डिपार्ट होता है, मैनेजमेंट डिपार्ट होता है, तो वो ये चेकआउट रखता है। ज़ाहिर है ये तो मेरे घर में है तो मैं अपना खुद ही चेक करूँगी। तो मैं इसीलिए सैलून वाले जो हैं वो जब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इस तरह की जो केयर करते हैं तो उसी के ही चार्ज करते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी निकालने के बाद अभी काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी उसमें रखी हुई हैं कैबिनेट में, तो वो भी मुझे निकालनी है। ये तो बहुत एक ही कैबिनेट का मेरा सारा सामान है, तो वो मैंने निकाला बाहर, इसको डस्ट आउट किया, अच्छी तरीके से सफाई की। सुबह से मैं इसी में लगी हुई हूँ कि कौन सी चीज़ जो है मेरी एक्सपायर हो गई है। काफ़ी चीज़ें इसमें भी हैं मेरी, ये सब मैंने डस्ट आउट किया, सारे मेरे आई शेड्स वगैरह। और ये बॉक्स बड़ा अच्छा है जो कि हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होता ही होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब मैंने जो है डस्ट आउट करके एक्सपायरी देखकर इनको सारा मैंने छांटी की इसमें से। तो आप लोग भी जब भी मेकअप की चीज़ यूज़ करें पीछे एक्सपायरी देखें, और अगर वो एक्सपायर होने में 1 मंथ भी रह गया उसके तो उसको डस्टबिन कर दें, कोई लगाने का फ़ायदा नहीं होता है। सब फिर मेकअप अच्छा नहीं होता है, फिर यही कंप्लेंट भी हो रही होती है ना कि मेकअप फ्लॉलेस नहीं है और बैठ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो ये एक्सपायरी प्रोडक्ट से भी अक्सर क्या होता ही है। ये तो जाहिर सी बात है, हम मेडिसिन भी जब लेते हैं उसको पीछे एक्सपायरी चेक करके लेते हैं ना कि बॉडी में कोई रिएक्ट ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना हो जाए। तो इसी तरीके से मेकअप में भी जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं पीछे, तो ये भी ज़ाहिर है इनमें केमिकल्स तो मिलते ही मिलते हैं ना किसी भी तरीके से। तो हमें इनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करना चाहिए। अब शाम हो गई, मुझे खाना भी बनाना है, तो आप लोग भी इस तरह से चेकआउट रखा करें अपनी तमाम मेकअप की चीज़ें। और जो लिपस्टिक हम लोग लगा रहे होते हैं, बस लग रही पीछे उसके भी अब एक्सपायरी लिखी हुई आने लगी हैं। पहले भी आती होंगी जो ब्रांड की लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं, तो उन पर लिखी हुई तो आती थी। और अब ये लोकल जैसे हमारी मेडोरा है, स्विज़मिस है, इन पर भी जो है ना वो एक्सपायरी लिखी हुई आ ही रही है। सामान चेक करते करते मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हुई। और ये लिपस्टिक मैंने कल ही ख़रीदी है, मेडोरा की 224 विंडसर। ये ब्राइड को लगाएं, बहुत ज़बरदस्त इसका शेड है। और अभी मैंने लगा के चेक किया, बड़ा ज़बरदस्त शेड है इसका। अच्छा, तो मैं आपको दिखा रही थी कि हर लोकल ब्रांड पे भी जो है वो एक्सपायरी लगी हुई होती है। एक्सपायरी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि लोकल ब्रांड पे भी जो है हमारी मेडोरा की लिपस्टिक्स वगैरह उन पे भी देखें, ये एक्सपायरी है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है 23 और एक्सपायर होगी Feb 26 में। ठीक है, यही नहीं होता बल्कि हम जो ब्रांड की चीज़ें भी यूज़ करते हैं ना, जैसे ये एनास्तासिया का मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, तो ये मैंने ख़रीद के रखा हुआ था। ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास काफ़ी सारे हैं, यही नहीं है, तो वो बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये भी मैंने जब अपनी सारी प्रोडक्ट्स निकाली, देखा कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, तो उसमें से मुझे ये मिला ब्यूटी ब्लेंडर एनास्तासिया का। तो इसकी जनाब हो गई है एक्सपायरी डेट, सॉरी थोड़ा सा कैमरा मेरा, हाँ ये उल्टा इमेज इसका बनता है। तो बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2023 में एक्सपायर है, 2023 के 10वें महीने एक्सपायर हो चुकी है ये इसकी डेट। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना, अब
मेरे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन लोग जो है वो यूज़ करते हैं। कि मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि बिल्कुल न्यू पैक है ये मेरा। और ये देखें एनेस्थीसिया का, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या है कि एक्सपायर हो गया। इसके डब्बे पे भी जो है ना वो बॉक्स पे ये देखें एक्सपायरी लिखी हुई है। और ये इस तरह से डस्टबिन बना हुआ और कोई इमेज बनी हुई होती है, तो इसका मतलब है कि ये इस डेट को आपने इसको डस्टबिन लाजिम करना ही करना है। सारा सामान जो है अपना डस्ट आउट कर दिया, सफाई कर ली तरीके से। मैं इस तरह से रखती हूँ, जो हम लोग कपड़े वगैरह ब्रांड के लेते हैं, गुल अहमद है, अलक्रम है और जेलबरी है, सफ़ायर हुआ, खाड़ी हुआ, जितनी भी ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी, वो नॉर्मली इस तरह के ये शॉपिंग बैग्स में, इस तरह के ना प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो इसमें देती हैं। तो ये मैं वेस्ट नहीं करती, इनको उठा के मैं रख लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ इनको। और फिर ये जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स होती हैं मैं इनमें इनको डाल कर रखती हूँ, ताकि ये सेफ़ रहें और गंदी ना हो, प्रोडक्ट पे जो है मिट्टी वगैरह ना जमे। तो देखें, केयर करने से ही चीज़ों की केयर होती है। जब तक हम खुद केयर नहीं करेंगे अपनी चीज़ों की तो केयर नहीं होगी। कोई भी सामान होता है उसको तरीके से रखना, और ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहें और सेफ़ रहें। सबसे बढ़ के गंदी ना हो, डस्टी ना हो, है ना। मेकअप की चीज़ों में ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग क्या करते हैं, ड्राज़ों में से फेंक देते हैं चीज़ें और यूज़ भी कर रहे होते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसमें भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली यूज़ हो रही हैं तो उसको ऐसे ही डस्ट आउट होने दिया जाए, नहीं, उसकी भी केयर करनी पड़ती है, तभी जाके जो है चीज़ें जो है ना सेफ़ रहती हैं। तो ये मैं अपने ब्रशेज़ को भी जो है ना प्लास्टिक से ऐसे ढाँप के रखती हूँ। ये मेरी टोकरियाँ हैं, इसमें मैं जब काम करती हूँ तो इसी में डाल लेती हूँ और इस तरह से करके रखती हूँ, क्योंकि इन ब्रशेज़ के ये इस पे जो है ऊपर जो है डस्ट आउट हो जाते हैं, डस्ट लग जाती है इस पर, तो उनको डस्ट आउट करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेंसिलें तो वैसे नॉर्मली साफ़ हो ही जाती हैं, क्योंकि इनके जो कैप लगे होते हैं ये, इसलिए इनको हमें सिर्फ शॉप करना होता है। तो ये वैसे ही पेंसिलें जो है ना इजीली जो है ना वो साफ़ हो जाती हैं। तो आप लोग भी जब भी कोई चीज़ अपनी रखें, पैलेटें जितनी भी हैं आपकी, उनको जब आप तरीके से रखेंगी तो शॉपर वगैरह में डाल के तो इतनी मिट्टी इनमें नहीं जमेगी, ऊपर ही जमेगी ना, ऊपर की मिट्टी तो फिर भी साफ़ हो जाती है। तो मैंने सोचा था चलें आपके साथ ये शेयर कर लूँ आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का ढेरों प्यार, बहुत सारी दुआएं ये तब मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, देखेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने ये व्लॉग जो है जो बनाया था तो वो आगे जो है आप लोगों तक पहुंचा और आप लोगों ने इसे पसंद किया। कामयाबी तभी मिलती है जब लोगों का प्यार, लोगों का इंटरेक्शन मिलता है और लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगा। देख के ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही नई ईयर के संग जुड़े रहें और नए नए ब्लॉग्स में बनाती रहूँगी। और वैसे मैं फ़नी वीडियोस भी बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियोस भी मेरी आप लोग देखते होंगे, तो उसमें भी आप लोगों का जो है बहुत ढेरों प्यार मिल रहा है। तो इन जो छोटी छोटी वीडियोस पे भी जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह डाल दिया करें, ढेरों प्यार दें, बहुत सारी दुआएं। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।